तो हेलो ऑल। आज से हम क्या करेंगे? आज से हम अपना बैकएंड पढ़ना शुरू करेंगे। तो उसके भी पहले थोड़ा सा बैकएंड का लॉजिक बनाना ज़रूरी है कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो सबसे पहले कुछ बातें जानना ज़रूरी हैं, जैसे कि एच टी टी पी है क्या एक्चुअली। ठीक। सो एच टी टी पी बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये कुछ है नहीं, बेसिकली एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जिसमें कि हम बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र करते हैं क्लाइंट से सर्वर की तरफ। ठीक। बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो हाँ, मतलब सर्वर भी क्या करता है, हमें वही टेक्स्ट बेस्ड डेटा देता भी है। तो ये दोनों साइड से बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों साइड से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से हो रहा है ना कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो अ, अब अब एक होता है एच टी टी पी, एक होता है एच टी टी पी एस। तो दोनों सेम ही हैं, बस उसमें एक क्या होता है, एक सिक्योरिटी लेयर लग जाती है। एस का मतलब क्या है, एक सिक्योरिटी लेयर। बेसिकली एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस सेम ही है, बस एस का मतलब क्या है, एक सिक्योरिटी लेयर। तो उसमें जब टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, सो क्या होता है कि वो जो टेक्स्ट बेस्ड डेटा होता है वो पहले ही क्या हो जाता है, एनकोड हो जाता है, और वो सर्वर पे जाके क्या होता है, डिकोड होता है। ठीक। और फिर सर्वर से भी आएगा, तो वो क्या होगा, वो क्लाइंट पे जाके हमें दिखेगा। क्लाइंट मतलब हमारा वेब ब्राउज़र। ठीक। तो ये था एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के बारे में। बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब दोनों इन्वॉल्व हैं। क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है और सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रहा है। बेसिकली इसमें हम टेक्स्ट बेस्ड डेटा ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन बिटवीन दीज टू। और एच टी टी पी एस में क्या हो रहा है, एक सिक्योरिटी लेयर लग जा रही है, जिससे कि वो जो डेटा है वो क्या हो जा रहा है, वो एनकोड हो जा रहा है, और वो सर्वर पे जाके डिकोड हो रहा है, और सर्वर भेज रहा है तो क्लाइंट पे जाके हमें दिखेगा। इन बिटवीन वो क्या रहेगा, वो डिकोडेड रहेगा। ठीक। अच्छा, अब ये टेक्स्ट बेस्ड तो बोल रहा हूँ, मतलब ये टेक्स्ट है क्या? तो ये जो टेक्स्ट्स हैं वो हमारे एच टी एम एल टेक्स्ट हो सकते हैं, जेसन डेटा हो सकता है, फॉर्म डेटा हो सकता है। ठीक। और भी होते हैं, वो आप सर्च करना और थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना। बाकी अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक। तो अच्छा, अब ये जितने भी एच टी टी पी के मेथड्स दिख रहे हैं, जैसे कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पैच हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, ये सब क्या है, हमारे एच टी टी पी मेथड्स हैं, लिखा है। तो सबसे पहले तो ऐसे समझो कि इनको समझने के लिए क्या कर सकते हैं। मान लो आपके पास क्या है, एक ब्लॉक टेबल है। मतलब हम ब्लॉक एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो मेरी जो डेटाबेस में एक टेबल है वो ब्लॉक टेबल है। अगर स्टूडेंट बनाते तो स्टूडेंट टेबल होती, तो उसका नाम होता, उसका रोल नंबर होता, ऐसा भी चीज़ें होती। चल अभी ब्लॉक की बात करते हैं और इन मेथड्स को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक। तो जो ब्लॉक टेबल है उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर रहता है ना, वो हम कहते हैं वो कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोर रहता है। ठीक। और जो हमें ब्राउज़र पे जो डेटा देखने को मिलता है ना, वो जेसॉन डेटा होता है। ठीक। अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट एपीआई से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, तो रेस्ट एपीआईज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूँगा। ठीक। क्योंकि एट द एंड हमें रेस्ट एपीआईज़ ही बनानी है। हाँ। ठीक है, तो जैंगो में तो वो सारे काम गेट मेथड और पोस्ट मेथड से ही हो जाते हैं। लेकिन जब रेस्ट एपीआईज़ की बात करेंगे तो हम इन सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, जनरली क्या, हाँ, यूज़ ही करते हैं। तो
सबसे पहले तो मान लो आपके पास एक क्या है, ब्लॉक टेबल है। उस ब्लॉक टेबल में क्या है, आपके पास फ़ील्ड्स हैं। फ़ील्ड्स मतलब कॉलम्स। एक आईडी कॉलम है, एक टाइटल कॉलम है और एक कंटेंट कॉलम है। तो जब भी आप ब्लॉक टेबल अपने जेंगो में बनाओगे ना, तो जो आईडी कॉलम है वो बेसिकली क्या होता है, वो ऑटो जनरेटेड होता है और साथ के साथ ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है। ठीक? तो बेसिकली हम ये आईडी कॉलम हम नहीं बनाते हैं। हम अपनी अ, या आईडी फ़ील्ड हम नहीं बनाते हैं, ये जेंगो हमें बना के दे देता है। और हम अपने डेटाबेस की टेबल में जो हम फ़ील्ड्स रखेंगे जनरली, वो हो सकता है टाइटल हो और कंटेंट हो। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक बात किया। ठीक? तो ठीक है, अभी वो आगे देखेंगे। तो मान लो कि ये जो है, ये मेरा पहला डेटा है और ये मेरा दूसरा डेटा है। ठीक? और अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस ब्लॉक टेबल में और डेटा ऐड करना है। ठीक? और डेटा क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो मैंने क्या बोला, एक नया डेटा ऐड होगा। दैट मीन्स कौन सी मेथड लगेगा, पोस्ट मेथड लगेगा। ठीक? तो पोस्ट मेथड का मतलब क्या है कि जब भी मुझे अपनी डेटाबेस टेबल में एक नया डेटा क्रिएट करना है, क्रिएट, तब मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ, पोस्ट मेथड। ठीक? अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे मेरी डेटाबेस टेबल में जितना भी डेटा अवेलेबल है मेरे पास, देखो, एक एक रो का मतलब क्या होता है, एक डेटा। दो दूसरी रो का मतलब क्या होता है, दूसरा डेटा। तो ये जो पूरा जो तुम देख रहे हो ना, यहाँ से पूरा ये ये पूरा एक डेटा है। ये दूसरी रो पूरा एक डेटा है। ठीक? तो अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस टेबल में जो भी मेरे डेटाज़ हैं, मुझे उसको देखना है। तो कौन सी रिक्वेस्ट हम लगाएँगे, कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, तो हाँ, गेट मेथड। तो गेट मेथड किसके लिए यूज़ होता है, हमारी डीबी टेबल में जितना भी डेटा है उसको क्या, ब्राउज़र पे दिखाने के लिए। तो गेट मेथड यूज़ होता है। ठीक? हमने गेट की बात कर ली, पोस्ट की बात कर ली। अब मान लो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपडेट करना है। ठीक? अब अगर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक पैच है और एक पुट है। अभी मैं रेस्ट एपीआईज़ के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ, तभी चीज़ें समझ में आती। थोड़ा सा जेंगो में अपडेट वाला काम भी हम पोस्ट से ही कर देते हैं, तो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो अपडेट के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, दो। कौन कौन से, एक पैच मेथड है और एक पुट मेथड है। अच्छा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पैच और पुट मेथड में डिफरेंस क्या है। तो अगर मुझे अपनी हमारी ब्लॉक टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं, टाइटल, कंटेंट। ठीक? ये फील्ड्स हैं और आईडी तो ऑटो जनरेटेड थी और ऑटो इंक्रीमेंटेड थी। तो हम इसको छेड़ नहीं सकते। हम अपने, अगर हमको छेड़ना भी होगा तो किसको छेड़ेंगे, टाइटल और कंटेंट को। तो अगर मुझे हो सकता है सिर्फ और सिर्फ टाइटल में चेंजेस करने हैं, तो मैं किसका यूज़ कर दूंगा, पैच मेथड का। हो सकता है मुझे कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करना है, तो भी मैं पैच मेथड का यूज़ करूँगा। हो सकता है मुझे टाइटल और कंटेंट दोनों में से इस कुछ वैल्यूज़ चेंज करनी हो इसकी, तो भी मैं पैच मेथड का ही यूज़ करूँगा। चेंज करने से मेरा मतलब क्या है, मान लो टाइटल वाली फ़ील्ड में क्या लिखा है, ट्यूज़डे लिखा है। पहली रो में क्या, पहला रो मतलब पहला डेटा, और इस डेटा में मुझे ट्यूज़डे की जगह क्या करना है, थर्सडे करना है। ठीक? तो मैं क्या करूँगा, मैं पैच मेथड का यूज़ करूँगा, जिससे कि मुझे ट्यूज़डे को थर्सडे कर पाऊँगा। हो सकता है मुझे कंटेंट फील्ड में जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, एट ट्यूज़डे आई वाज़ स्लीपिंग, और मैं बोल सकता हूँ एट, हो सकता है चेंज करके मुझे करना हो एट ट्यूज़डे आई वाज़ रनिंग, ऐसे ऐसा कुछ करना है। तो भी मैं पैच मेथड का यूज़ करूँगा। हो सकता है टाइटल कंटेंट दोनों को अपडेट करना है, तो भी मैं पैच मेथड का यूज़ करूँगा। ठीक? अच्छा, अब पुट मेथड का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मुझे ईच फील्ड्स को अपडेट करना है, हर एक फील्ड को अपडेट करना है। मतलब क्या, मतलब टाइटल और कंटेंट साथ में अपडेट करना है, तब मैं पुट मेथड का यूज़ करूँगा। तुम पुट मेथड का यूज़ समझ में आ गया ना, मतलब आपको अगर हर फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है, तब आप पुट मेथड का यूज़ करते हो। अगर जनरली आपको एक
फील्ड में चेंज करना है तो आप पैच मेथड का यूज़ करो। जनरली आपको अगर एक और फील्ड जैसे कि कंटेंट, एक फील्ड टाइटल थी, उसमें अगर आपको चेंज करना है, चेंज करने का मतलब क्या है? अपडेट करना, अपडेट करना है। तो आप क्या करो, पैच मेथड का यूज़ करो। हो सकता है आपको कंटेंट अपडेट करना हो, पैच मेथड का यूज़ करो। अगर आपको दोनों अपडेट करना है तो भी आप पैच मेथड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन पुट मेथड का यूज़ तो आप तभी करोगे जब आपको सारी फील्ड्स को अपडेट करना है, टाइटल, कंटेंट, सारी फील्ड्स को अपडेट करना है, ठीक? तो अपडेट करना होगा तो हम कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं अपनी रेस्ट एपीआईज़ में? पैच और पुट। अच्छा, अपडेट होता किसके बेसिस पे है? तो अपडेशन हो गया, या जो आपका डिलीशन है वो किसकी बेसिस पे होगा? आईडी के बेसिस पे होगा। किसकी बेसिस पे होता है वो? आईडी, आईडी के बेसिस पे होता है। क्यों? फॉर एग्जांपल मान लो ये एक डेटा है जिसकी आईडी पूरी क्या है? 1 है। ये दूसरा डेटा है जिसकी आईडी क्या है? 2 है। अब मुझे हो सकता है कि इसी डेटा को तो अपडेट करना है, तो मुझे आईडी तो पास करनी ही पड़ेगी ना। मुझे क्या करना पड़ेगा? आईडी पास करनी पड़ेगी। तो मैं अपडेशन किसके बेसिस पे करता हूँ? आईडी के बेसिस पे। मुझे आईडी दो और उसके बाद क्या करो, आपको जो भी फील्ड्स में जो अपडेशन करनी है आप करो। और डिलीट भी क्या, डिलीट के टाइम भी मुझे क्या देना पड़ता है? आईडी देनी पड़ती है, ठीक? फॉर एग्जांपल मुझे इस सेकंड रो को सेकंड रो को डिलीट करना है, तो क्या है, मैं आईडी दे दूंगा, टू, लो, आईडी ले लो और डिलीट कर लो। तो इससे डिलीशन हमारा पॉसिबल है, ठीक? और पोस्ट का तो मैंने बता दिया कि बेसिकली अगर आपको ऐड करना है न्यू डेटा इन द टेबल तो मैं पोस्ट मेथड का यूज़ करूँगा, ठीक? पोस्ट मेथड में आप क्या लिख के भेजोगे? आप टाइटल और कंटेंट में वैल्यू लिखोगे और भेज दोगे, ठीक है? तो और अपडेट करते टाइम क्या हमारी नीड हो जाती है? आईडी क्या है हमारी? मैंडेटरी हो जाती है। आईडी इज़ मैंडेटरी एज़ वेल एज़ इन डिलीट आवर आईडी इज़ मैंडेटरी, ठीक? हाँ, जेंगो में ये सारे काम जो है अपडेशन वाला काम जो है वो पोस्ट के हेल्प से ही हो जाता है, ठीक है? देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए रेस्ट एपीआईज़ में मैंने इसको रखा कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक? तो ये हो गया। और बेसिकली क्या हुआ था ना, मैंने क्या किया था जब मैं पुट की बात कह रहा था तो मैंने मेरे मुंह से ईच वर्ड निकल गया था। तो नहीं, ईच नहीं होता है, मुझे वहाँ बोलना चाहिए था ऑल। तो पुट मेथड का हम यूज़ तब करते हैं जब मुझे अपनी ऑल फील्ड्स में अपडेशन करना हो, ठीक? टाइटल एज वेल एज कंटेंट और एज वेल एज अगर और भी फील्ड्स होती, अगर मुझे ऑल फील्ड्स को अपडेट करना है तो मैं किसका यूज़ करता? पुट मेथड का यूज़ करता हूँ, ठीक? ऑल, ऑल याद रखना, ईच नहीं, ऑल। ऑल फील्ड्स को अगर अपडेट करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा? पुट मेथड का यूज़ करूँगा। जनरली अगर ये काम तो हमारे पैच मेथड से भी हो ही जा रहा है कि अगर हमें एक फील्ड अपडेट करनी है टाइटल जैसे, तो हम कर सकते हैं। कंटेंट अपडेट करना है, कर सकते हैं। और अगर हमें टाइटल कंटेंट दोनों अपडेट करना है तो भी हम पैच मेथड से जा सकते हैं। और पुट मेथड से भी हम जा सकते हैं, लेकिन तब जब हमें ऑल फील्ड्स अपडेशन चाहिए, ठीक? ऑल मतलब टाइटल एज वेल एज कंटेंट एज वेल एज जो भी होता है वो।